हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आज से आपका एक नया चैप्टर दैट इज सर्कल स्टार्ट करेंगे एंड ये आपका चैप्टर नंबर 10 है इन एनसीईआरटी। और अभी तक हम आपके 9 चैप्टर कर चुके हैं, जिनमें से मैंने केवल कुछ ही चैप्टर यूट्यूब पर डाले, बाकी सब हमने आप लोग को पढ़ा दिए। ठीक है, आप लोग कहेंगे तो वो चैप्टर भी हम अपलोड करेंगे। एंड फाइनली अगर हम बात करें इस चैप्टर की, सर्कल की, तो ईजी सा चैप्टर है, 2 एक्सरसाइज हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इस चैप्टर में 2 थ्योरम है। पूरी की पूरी आपकी एनसीईआरटी में 3 थ्योरम है जो आएंगी। ठीक है, जिनमें से एक थ्योरम आपकी चैप्टर नंबर 6 दैट इज सिमिलर ट्राइंगल में थी। ठीक है, जिसे हम बीपीटी कहते हैं आपका, या थेल्स थ्योरम कहते हैं। और इवन आपने देखा आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आई थी वो, और बोर्ड्स में भी आती लगभग चांसेस उसके रहते हैं अच्छे खासे। देन आफ्टर दैट अगर हम बात करें आपका चैप्टर नंबर 10 की, तो इसमें भी आपकी 2 थ्योरम्स है, वो भी पूछ ली जाती हैं या उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी, तो उन थ्योरम्स को आपने एक तो याद भी कर लेना है और उनका प्रूफ भी आपने देख लेना है। बाकी 2 एक्सरसाइज है। 10.1 बहुत इजी सी एक्सरसाइज है। आज के लेक्चर में हम लोग 10.1 और उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन और एक थ्योरम 10.1 से पहले की, वो हम लोग करने वाले हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इन दैट वी विल डू 10.2 वाली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे और एक थ्योरम है। ठीक है जी, तो उससे पहले ये जो चैप्टर है आपका सर्कल, उसका मैं आपको एक बेसिक नॉलेज देता हूँ। सबसे पहले हम सर्कल के बारे में थोड़ा सा आपको रिकॉल कराते हैं, जो चीज़ें आप ऑलरेडी कब से पढ़ के आ रहे हैं भाई, फ्रॉम योर 9th स्टैंडर्ड पढ़ के आ रहे हो, वो थोड़ा सा मैं रिकॉल कराता हूँ। सर्कल होता क्या, हल्का हल्का सा कराएंगे। बाकी जो और मेजर चीज़ें हैं वो मैं आपको जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वहाँ पे बताऊँगा। इन डीपर विल गो इन सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, मैं और बढ़िया ढंग से आपको कब बताऊंगा, जब मैं आपको चैप्टर नंबर आई गेस 12th है एरिया रिलेटेड टू सर्कल वो करा रहा हूँ। क्लियर है बच्चों? बट फिलहाल के लिए जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाली है, हम उसको देख लेते हैं जरा। ठीक, तो कौन सा चैप्टर है? 11th। इसके बाद सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल ही है। अच्छा, अगला चैप्टर है। ठीक है, पहले कंस्ट्रक्शन हुआ करता था ना इसके बीच में, तो इसलिए मैं वो 12th बोल पड़ा। तो चलिए ठीक है, सर्कल होता क्या है? सर्कल होता है आपके ना कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स की क्या एक रास्ता सा है ना, पाथ जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पाथ ऑफ अ पॉइंट या फिर लोकस ऑफ अ पॉइंट। क्या बोलते हैं अपन लोग? लोकस ऑफ अ पॉइंट। ये पूरा का पूरा इन पॉइंट्स की एक पाथ है। ठीक है, जो ये सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, अगर हम बात करें एनसीईआरटी में जो दे रहा है, या एक वर्ड लोकस का भी इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है बच्चा? आपका लोकस। लोकस का मतलब होता है पाथ ऑफ द पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट्स की पाथ। ठीक है, यहां पाथ ऑफ द पॉइंट या लोकस ऑफ द पॉइंट, ये अगर आप देखोगे, ये आपका क्या है? दे ऑल आर इक्विडिस्टेंट। ये सारे के सारे पॉइंट क्या बच्चे, किसी एक पॉइंट से क्या है? इक्विडिस्टेंट होंगे। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट की दूरी बराबर रहेगी। ठीक है, और ये जो दूरी है वो कितनी होगी आपकी? r। कितनी है बेटा दूरी आपकी? r। और इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट, या इसी को हम लोकस भी बोल देते हैं बेटा। क्या बोलते हैं यहाँ पे? फिलहाल हम पाथ ऑफ द पॉइंट बोल देंगे। ठीक है, पाथ ऑफ द पॉइंट या कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट, डिस्टेंट। और ये कौन सा डिस्टेंस है आपका? दिस इज कॉल्ड रेडियस। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट क्या होगा बच्चे? इस सर्कल का सेंटर इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? आपका, इसी को हम कहते हैं आपका सर्कल कहते हैं। क्लियर है बात आप लोग को? ठीक है, तो ये सर्कल है, ये रेडियस हो गया। इसी सर्कल में प्रीवियस ईयर आपने और क्या क्या चीजें पढ़ी थी बच्चे? अगर ये सर्कल है बच्चे आपका, तो सर्कल में आपका दिस लाइन, आप बोल सकते हो एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, और या फिर आप बोल सकते हो, सबसे पहले बात करें, अगर कोई 2 पॉइंट्स आपका क्या करते हैं? सर्कल पे लाई कर रहे हैं और हमने उनको ज्वाइन करा। ठीक है, तो इस लाइन सेगमेंट का जो आपका किसके अंदर बना रहे हो? ऑन सर्कल आप यू आर मेकिंग, दैट इज कॉल्ड
कॉर्ड, इसे हम क्या कहते हैं बच्चे आपका कॉर्ड कहते हैं। और जो सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होती है, जो कॉर्ड आपकी कहां से पास करे, फ्रॉम द सेंटर, दैट इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं बेटा आपका डायमीटर कह देते हैं। ठीक है, ये चीजें आप लोग 9th में पढ़ते हुए आ रहे हो। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था, अगर ये आपका सर्कल है इस तरीके से, ठीक है, हम क्या करें भाई, इस तरीके से हमने अगर है, ये एक आर्क है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चे आपका आर्क ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की क्या बच्चे आपका आर्क है। ये पूरा का पूरा सर्कल है, उसका एक छोटा सा हिस्सा, दैट इज कॉल्ड आर्क आप कह सकते हो। ठीक है, ये माइनर आर्क है एंड दिस AB इज अ माइनर आर्क, ACB इज अ मेजर आर्क, इसे हम आर्क कहते हैं। ये आर्क, और अगर मैं AB को ऐसे ज्वाइन कर दूं तो जो AB कॉर्ड है और AB आर्क है, जो एरिया ये कवर करती है, दैट इज कॉल्ड, इसे हम बच्चे हाँ कहते हैं सेगमेंट। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, इसको कहते हैं हम सेगमेंट। ये कैसा सेगमेंट है बच्चे आपका माइनर सेगमेंट हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट हो जाएगा। इस चैप्टर में उसका इतना प्रयोग नहीं, तो ज्यादा डीप पे हम नहीं जा रहे हैं, हल्का हल्का सा बता रहा हूँ, बस समझते चलो। उसी तरीके से प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था, इस तरीके से एक रेडियस ही है, एक रेडियस ही है, तो रेडियस आपने दो रेडियस पकड़े और उनके बीच में जो आर्क है, जो एरिया वो कवर करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, वी कॉल इट सेक्टर। उसे क्या कहा जाता है आपका सेक्टर। ये माइनर सेक्टर है, और ऊपर वाला क्या कह रहे थे अपन लोग, इसको मेजर सेक्टर कह रहे थे। याद आ रही कुछ चीजें? हाँ, फिर उसके बाद और कुछ चीज बताने लाइक वही सर्कल में आपको, हाँ, कुछ बेसिक थ्योरम्स थी जो आपने इससे पहले पढ़ी थी। ठीक है, क्या थ्योरम्स पढ़ी थी आपने, हल्का सा रिकॉल कराते हैं आपको। सर एक थ्योरम आपने सबसे पहले क्या पढ़ी थी, इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं, दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। जैसे मान लीजिए ये कॉर्ड और ये कॉर्ड बराबर है, ठीक है, दिस इज कॉर्ड AB एंड दिस इज कॉर्ड CD। AB और CD आपकी बराबर, तो इक्वल जो कॉर्ड्स होती हैं वो सर्कल पे जो एंगल बनाएंगी, दे आर इक्वल, इक्वल एंगल बनाएंगी। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये आपने थ्योरम पढ़ी थी। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। और इसका कन्वर्स, अगर दो कॉर्ड हैं, अगर ये दो कॉर्ड बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा बराबर, ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है जी, इसका कन्वर्स क्या पढ़ा था हम लोगों ने, अगर कोई दो कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं तो वो कॉर्ड्स भी क्या होंगी आपका बराबर होंगी। एक तो ये थ्योरम आपने पढ़ी सर। ठीक है, नेक्स्ट एक और थ्योरम आपने पढ़ी बच्चे, वो थ्योरम क्या थी कि आपका परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपने एक और थ्योरम पढ़ी थी, एक सर्कल है आपका, ये आपकी एक कॉर्ड है, AB कॉर्ड है, आप सेंटर से क्या ड्रॉ करते हो, ध्यान सुनो, आप सेंटर से क्या ड्रॉ करते हो, सेंटर से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये क्या करता है, ये इस कॉर्ड को क्या करता है बच्चे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये पढ़ा था ना, इसको लिखेंगे कैसे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्लियर है? फिर आपने उसके बाद एक और खूबसूरत सी क्या पढ़ी थी, थ्योरम पढ़ी थी, जिसका काफी प्रयोग होता है कि आपका बच्चे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर जो बना रहा है, बाकी जो पार्ट में बना रहा है, अगर ये एंगल x है तो यहाँ पर एंगल कितना बनाएगा, 2x बनाएगा, इसके जस्ट डबल बनाता है। ये कुछ आपने थ्योरम्स पढ़ी थी। ठीक है, हाँ ये भी था कि भाई एंगल इन सेमी सर्कल आप बोल सकते हो, ये अगर आपका डायमीटर है तो एंगल कितना होगा बच्चे आपका, दिस इज 90 डिग्री। क्लियर है बात, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। फिर एक और चीज पढ़ी थी, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अगर ये कॉर्ड AB और CD दोनों कॉर्ड बराबर है तो इनका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, वो भी क्या होगा बराबर। कॉर्ड बराबर है तो इनका सेंटर से डिस्टेंस बराबर, या इसका उल्टा, दो कॉर्ड अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो वो कॉर्ड्स क्या होंगे आपकी इक्वल होंगे। एंड फाइनली एक और थ्योरम थी कि आपका जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है भैया, x और y है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट्स सर्कल पे लाई करते हैं, चारों वर्टिस सर्कल पे लाई करते हैं, तो इनके ऑपोजिट एंगल का सम दैट इज x प्लस वाई कितना हो जाएगा बच्चे आपका, इट विल बी 180 डिग्री। तो ये कुछ पुरानी आपकी बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, 9th क्लास का छोटा सा क्विक रिवीजन है आपका। इन डेप्थ और जानना चाहते हो 9th क्लास में सर्कल का चैप्टर आएगा, वहां पढ़ लेना सर। ठीक है, फिलहाल तुम लोग पढ़ने का
इतनी कोई ख्वाहिश करोगे नहीं, हम फिलहाल अपना 10th क्लास का ही पढ़ते हैं। अब इस 10th क्लास में इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ना है, दो चीजों के बारे में जानना है। फिलहाल एक ही चीज के बारे में पढ़ना है हमने पूरे चैप्टर में, दो चीज हम जानेंगे, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट और आपका सीकेंट। टेंजेंट और सीकेंट किसे कहा जाता है, ठीक है जी। तो बच्चे ध्यान से देखो, मेरे पास एक लाइन है और एक सर्कल है, ठीक है, मेरे पास एक लाइन और एक सर्कल है। तो अभी यहां पर आप देखोगे सर्कल और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग, कोई भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। यहां ये कितने पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कितने पॉइंट पे मिल रहे हैं, 2 पॉइंट पे, ठीक है। सो इफ यहां पर नहीं कर रहे बट कर गए तो बोलोगे इफ अ लाइन इंटरसेक्ट, उससे पहले क्या था आपका, लाइन सेगमेंट था जो सर्कल पे लाई करे इस तरीके से, इसको तो कॉर्ड बोलते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं बच्चे अपन लोग, कॉर्ड बोल रहे हैं, बट इट इज अ लाइन। ये क्या बच्चे आपका, ये कॉर्ड तो खत्म हो गया ना सर्कल पे, तो लाइन सेगमेंट था यहाँ पे। यहां पर क्या है, लाइन है। लाइन तो क्या होता है भैया, इनफाइनाइट होती है, दोनों एंड से बढ़ती जाती है। तो यहां पर ये लाइन है आपका, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, देन इट इज कॉल्ड सीकेंट टू सर्कल। तो वो सर्कल पे क्या हो जाएगा, सीकेंट कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड सीकेंट। याद करो सीकेंट कहां पढ़ा तुमने, हाँ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, सेक थीटा पढ़ा था या सेक एक्स या सेक ए पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था, सेक थीटा क्या होता है, इट इज सीकेंट ऑफ एंगल थीटा या सीकेंट ऑफ एंगल ए, यही तो पढ़ा था, याद आ रहा है। चलो तो वो यही है बच्चे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये सीकेंट क्या होता है आपका, कोई ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ये जो सीकेंट है आपका, ये जो लाइन है, इसको मैं यहां बना कर दिखाता हूं आपको, एक नया सर्कल लेते हैं यहां पे। ये क्या है अभी बताओ, हाँ सीकेंट है, क्या है ये आपका, थोड़ा एंगल बदल देते हैं, ये क्या आपका सीकेंट है, ठीक है जी। अभी क्या है, सीकेंट है, अभी क्या है, तो ये जो इसके दो, जहां पे ये इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये इसके कौन से पॉइंट है बच्चे आपके, दीज आर इट्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ठीक है जी। अब मैंने क्या करा, इस सीकेंट को मैं इधर ले आया, ठीक है, इसको मैं मूव कर रहा हूं, मैं इसको इधर ले आ रहा हूं, तो ये 2 पॉइंट भी तो मूव कर रहे हैं आपके, ये पॉइंट अब इधर आ गए, सीकेंट के पॉइंट इधर आ चुके हैं जो इंटरसेक्टिंग 2 पॉइंट्स हैं। अब धीरे 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 करके मैं इसको मूव कराता कहाँ ले आया भाई, कुछ ऐसे ले आया कि ये जो दोनों इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट थे, ये दोनों पॉइंट पहले यहाँ थे, ऐसे ऐसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऐसे ऐसे करके क्या आ रहे, क्लोज आ रहे ना, क्या आ रहे बच्चे आपके, क्लोज आ रहे। एक ऐसा पॉइंट आए कि ये दोनों के दोनों पॉइंट क्या करके एक दूसरे पे कोइंसाइड कर गए, क्या कर गए, एक दूसरे पे कोइंसाइड कर गए। तो जो ये बना, अब ये सर्कल पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, करे नहीं कर रहे, तो दिस लाइन इज कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं बेटा आपका, इसे बोला जाता है टेंजेंट टू द सर्कल। तो टेंजेंट टू द सर्कल क्या होता है, एक स्पेशल तरीके का सीकेंट है, ध्यान समझना। टेंजेंट एक तरीके का क्या है, सीकेंट ही है, टेंजेंट एक तरीके का सीकेंट ही है। वो वैसा सीकेंट है जिसके दोनों पॉइंट्स क्या है, कोइंसाइड कर गए से। बात याद रहेगी, ओके लिख देते हैं भाई इसी बात को भी, ठीक है। इफ अ लाइन, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, टेंजेंट इज अ लाइन, ऐसे ही आप सीकेंट के लिए भी लिख सकते हो, टेंजेंट इज अ लाइन, टेंजेंट टू अ सर्कल is a line which intersect it at only one point, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। एंड इन ब्रैकेट यू कैन ऑल्सो राइट, क्या लिख सकते हैं बच्चे आपका, टेंजेंट इज अ सीकेंट, टेंजेंट एक तरीके का सीकेंट है, whose two intersecting points coincides, जिसके 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स से करते हैं बच्चे आपका कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको, फिर मैं एक और बात बताता हूँ आगे आपको। चलिए कॉपी करा होगा आपने, कुछ और पॉइंट्स देखिए जो मैं बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पे। ये देखिए, अगर हमारे पास इस तरीके से सर्कल है, ठीक है,
एंड ये क्या है, इस पे टेंजेंट है, देखो टच करते एकदम चमक गया सर्कल, ठीक है, चमक गया ना एकदम। अब ये क्या है आपका, अब ये जो लाइन है अभी इस पे टच कर गई थी, टेंजेंट है, जैसे ही लाइन को आप इधर उधर मूव करते हो तो ये क्या बन गया आपका, सीकेंट बन गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये पॉइंट है, चलिए ये पॉइंट है आपका, इस तरीके से इस पॉइंट से एल नामक ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया इस सर्कल पे, ठीक है, कि आपका सर्कल था इस पे आपने इस पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे, ये पी पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, लाइन पे भी लाई कर रहा है और आपका सर्कल पे भी लाई कर रहा है, दोनों पे लाई कर रहा है। अच्छा हाँ, एक और बात, वो पॉइंट जिसपे सर्कल और टेंजेंट दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो P यहां पर क्या है, P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, पॉइंट वेयर टेंजेंट टचेस द सर्कल, उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है P। अब हम चेक करना चाहते हैं क्या ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसी और टेंजेंट का हो सकता है। हम कोई और टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सर आपका हमने करा आपका एक और इस तरीके से शेप आ जा, ये ले लेते हैं, ये हम टेंजेंट बनाना चाह रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट। अब आप देखो सेम पॉइंट से जब मैं पास कराना चाह रहा हूं, सेम पॉइंट से जब इसे पास कराना चाह रहा हूं तो ध्यान देखना देखना यहाँ पे आप लोग कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दो पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। अब आपने कोशिश करी भाई चलो ऐसे करते हैं, यहां से ऐसे पास कराते हैं, ऐसे पास कराना चाहोगे, फिर अगेन इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे, दो पॉइंट पे टच कर रहा है, करा नहीं कर रहा, तो इट बिकम क्या बन जा रहा है आपका, सीकेंट बन रहा है। आपने ऐसे बना दिया सर, आपने इसको ऐसे बनाया, ठीक है, फिर आपने करा हल्का सा ले गए और आप कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको क्या कर लें, इसी पॉइंट से ले जाएं, कुछ इस पॉइंट से ले गए, अगेन इट इज अ सीकेंट, फिर से क्या बन गया बेटा आपका, ये सीकेंट बन गया, ठीक है जी। फिर से आपने करा, एक और आपने पकड़ लिया भाई कि ये भी इसी पॉइंट से अगर पास करे आपका, इसी पॉइंट से पास करे आपका, आपने सोचा बट अगेन इट इज अ सीकेंट। तो आप देखोगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जब आप क्या करते हो, यू ड्रॉ अ टेंजेंट, तो उस पॉइंट से अगर एक टेंजेंट बन गया किसी पॉइंट से, तो अब उस पॉइंट से कोई और टेंजेंट बनने वाला नहीं है। इट मींस फ्रॉम अ पॉइंट इन अ सर्कल ओनली वन टेंजेंट कैन पास, किसी एक पॉइंट से सर्कल पे केवल एक ही टेंजेंट हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टेंजेंट यू कैन ड्रॉ थ्रू अ पॉइंट इन अ सर्कल, कितने बन सकते हैं, वन, ठीक है। ओनली वन टेंजेंट can be drawn on one point on circle, ठीक है। किसी एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, एक से ज्यादा टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। बात समझ में आती है, ओके। ये हमारे पास सर सर्कल है। अब हमने क्या करा, इस पे क्या बनाया, इस तरीके से एक टेंजेंट बनाया। अब मैंने इस टेंजेंट के पैरेलल लाइन बनानी स्टार्ट कर दी इस तरीके से, तो आप देखोगे इस टेंजेंट एल टेंजेंट है, इसके पैरेलल एक और टेंजेंट है एम, इसके पैरेलल और कोई टेंजेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। एक टेंजेंट के पैरेलल केवल, मतलब एक टेंजेंट के पैरेलल केवल एक ही टेंजेंट पैरेलल हो सकता है, मतलब दो पेयर ऑफ टेंजेंट विल बी देयर, ठीक है, जहां पर ये आपको पैरेलल देखने को मिलेंगे। इसके पैरेलल एम के अलावा और कोई नहीं हो सकता सर। अब बनाओ हल्का सा कोई टेंजेंट ऐसा बनाओगे, हल्का सा यहां से बनाओगे, तो वो क्या होगा, आगे जाके इससे क्या कर जाएगा, मीट कर जाएगा, क्या कर जाएगा आपका, मीट कर जाएगा, ठीक है। सो वी हैव ओनली अ सिंगल पेयर होंगे आपके, जहां पर क्या होगा, किसी एक टेंजेंट के केवल एक ही टेंजेंट क्या हो सकता है, पैरेलल रहेगा,
क्लियर हो रही है बच्चे बात? तो ये छोटी सी कहानी है, इंट्रोडक्शन है आपके चैप्टर का। अब हम बढ़ते हैं इसके एक थ्योरम की तरफ। कॉपी कर ही लिया होगा आप लोगों ने। तो एक थ्योरम है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझो इसको, ठीक है? इसका क्योंकि उपयोग भी आपने काफी दफा करना है, ठीक? एमसीक्यूज वगैरह जो आएंगे आपके, वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर रहे होगे। तो आपसे बोलता है कि अगर आप क्या कर रहे हैं बच्चे, एक सर्कल पे क्या ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है बच्चा आपका, ये क्या है बच्चा आपका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, दैट इज, इसको मान लो आप P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। इसका जब आप सेंटर से इसको ज्वाइन करोगे, सेंटर से इसको ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा आपका ये, दिस विल बी द रेडियस। ये क्या बना बेटा आपका, OP आपका क्या बना, रेडियस बना। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो OP है और ये जो आपका टेंजेंट है AB, इस पे जो OP है मतलब जो रेडियस है आपका टेंजेंट पे क्या रहता है, हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। इट फॉर्म्स अ राइट एंगल। यही बात ये कह रहा है, देखो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ये टेंजेंट है, इस पॉइंट पे आपने क्या बनाया, इसको बनाया सर्कल पे, P पे आपका टेंजेंट बना AB, ठीक है? होगा क्या आपका, द रेडियस थ्रू द इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब इस पॉइंट ऑफ जहां पर टच हो रहा है सर्कल को, यहाँ पर, और ये जो रेडियस है, ये दोनों एक दूसरे पे क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। दिस यू हैव टू प्रूव ऑल्सो, इसको आपको प्रूफ भी करके दिखाना है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो आपको ये लिखा आएगा प्रूव दैट। ये आएगा कैसे क्वेश्चन आपका, कुछ ऐसे लिखा आ जाएगा, प्रूव दैट ये चीज। तो आपने करना है क्या सर, ऐसे लिखना है गिवन, गिवन क्या आपको गिवन है, सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। इसको इस तरीके से लिखा जाता है इन शॉर्ट, एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है, O है, और रेडियस क्या है बच्चे आपका, R है। इसको इस तरीके से लिखा जाता है इस इंफॉर्मेशन को, सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, ये आपको गिवन है। एंड AB आपका क्या है, टेंजेंट टू सर्कल, टेंजेंट है इस सर्कल के, जहां पर आपका P बच्चे क्या है, P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, P आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये आपने गिवन में लिख लिया। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चे, एग्जाम में पूछी जाएगी आपके। और मैं बता दूं अभी आपके क्या होंगे, अगर पीरियोडिक्स होंगे, यूनिट टेस्ट जिन्हें हम कहते हैं आपके पीरियोडिक 2, अभी हाफ ईयरली हुए ना, या फिर जो भी मंथली टेस्ट होते हैं, उसमें आपसे ना ये जरूर पूछा जा सकता है। अगर सर्कल चैप्टर उसमें आ रहा है तो आपसे ये थ्योरम तो जरूर पूछी जाएगी, ये इसके अगले वाली। क्लियर है? तो P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपको चीज गिवन थी। आपको प्रूफ क्या करके दिखाना है बच्चे, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो रेडियस है दैट इज OP, ये परपेंडिकुलर है किस पे बच्चे आपका, AB पे। ये जो OP है, रेडियस है, ये क्या होता है आपका टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। इसको ऐसे समझो और थोड़ा सा बताया तो, ये आपका सर्कल, ये आपने यहाँ से ड्रॉ करा इस तरीके से, टेंजेंट है। तो ये सेंटर है ना हमारा, सेंटर से हमने क्या ड्रॉ करा, कोई भी एक क्या करते हैं इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट सर्कल पे टच कराते सेंटर से, इसका रेडियस ही तो क्या तो आप लोग। तो जो ये रेडियस है और ये आपका सर्कल था यहाँ पर, तो ये तो रेडियस हो गया और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये दोनों टेंजेंट और ये रेडियस एक दूसरे पे क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। कहीं पे भी भाई साहब आप यहाँ बना लो अपना टेंजेंट, तो यहाँ पर रेडियस क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ये आपका टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रेडियस आपका क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। बात समझ में आ रही है? थ्योरम समझ में आई क्या कहना चाह रही है? ठीक है, जैसे तुम्हें क्या दिखे, टेंजेंट दिखे और रेडियस आ रहा है, यहाँ पर टच हो रहा है इसके साथ, मतलब रेडियस आप इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द टेंजेंट, तो ये इस पे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। ये सर आपको प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, छोटू सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। छोटा सा आप क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा सर, आप क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट ले लो यहाँ पे बच्चे, आपने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पे M, यहाँ पे क्या ले लिया आपने, एक पॉइंट M ले लिया, ठीक है। आप लिखेंगे जॉइन OM, ठीक है, where M is any point on tangent AB। आपने किसको ज्वाइन करा बच्चे, आपने OM को ज्वाइन कर दिया। M यहां पर AB में कोई एक पॉइंट है, AB जो आपका टेंजेंट था उसमें कोई एक आपका पॉइंट है। इतनी बात समझ में आ रही, पहले आराम समझो फिर कॉपी करना आराम से। तो AB पे कोई पॉइंट आपका M है, क्लियर है बात।
सच दैट, कुछ इस तरीके से यार, सच दैट OM इंटरसेक्ट सर्कल, OM सर्कल को कहां इंटरसेक्ट करता है? एट ई पॉइंट। किस पॉइंट पे कर रहा है? इस पॉइंट को आपने ई नाम दे दिया, तो ये आपका छोटा सा कंस्ट्रक्शन है। क्लियर? इसके बाद आपका प्रूफ चालू होता है। प्रूफ भी बहुत सिंपल है, थ्योरी यहाँ थोड़ा सा इसमें लिखना है, ठीक है? ऐसा कुछ नंबर प्लस माइनस ऐड कुछ नहीं करना है यहाँ पे, छोटी छोटी बातें लिखनी है और बहुत सिंपल बातें अपन लोग लिखने वाले हैं, कुछ यहाँ पे टफ नहीं है, ठीक है? 2-3 स्टेटमेंट आपको याद करने हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, आप मुझे बताओ, जो OE है उसे मैं क्या लिख सकता हूं? सॉरी, जो OM है आपका, पहले तो आपने लिख लिया OP, OP किसके बराबर होगा? रेडियस के बराबर। फिर आप लिख लेंगे OM, OM को क्या लिख सकते हैं आप? OE प्लस EM लिख सकते हैं, हाँ ना बोलो? OE कितना है आपका? ये तो रेडियस है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ये OP तो रेडियस था, मैं आपसे बोलूं OM क्या है? OM क्या है भैया? OM है रेडियस प्लस एक डिस्टेंस EM, है नहीं है? तो मुझे बताओ, आपका जो OM है क्या वो OP से बड़ा होगा? फ्रॉम 1 and 2, इस बात को कह सकते हो आप। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये आपकी सेकंड हो गई सर। OP रेडियस था, OM क्या था? रेडियस प्लस थोड़ा सा कोई डिस्टेंस। किसी डिस्टेंस पे आप कोई दूसरा डिस्टेंस ऐड करोगे तो पुराने डिस्टेंस से ज्यादा ही तो हो जाएगा। वही तो हम बात कह रहे हैं, कह रहे नहीं कह रहे? क्लियर हो रही सर इतनी बात आपको? तो आप इस पूरे टेंजेंट में कोई भी पॉइंट ले लो सर, यहां पर आपने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, इसको आपने ज्वाइन करा, यहां पर पॉइंट ले लिया, यहां पर पॉइंट ले लिया, तो ये जो मैंने इस येलो वाले डिस्टेंस, रेडियस को छोड़कर जितने बाकी सारे डिस्टेंस बनाए हैं, इन सब में से सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा रहेगा? बताओ कौन सा रहेगा? OP ही तो रहेगा, बाकी सारे डिस्टेंस क्या सर्कल से थोड़ा सा आगे ही तो जा रहे हैं, जा रहे नहीं जा रहे? तो वो रेडियस प्लस समथिंग डिस्टेंस है नहीं है? रेडियस ही सबसे क्या है? छोटा डिस्टेंस है। रेडियस ही सबसे छोटा डिस्टेंस है, और सबसे जो छोटा डिस्टेंस होता है वही क्या होता है? आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। कैसा डिस्टेंस होता है? आप देखो, अगर आप लोग यहाँ बैठो मेरे सामने, किसी को तुमको मेरे सामने मेरे तक पहुंचना है, तो सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा? सीधा सीधा ही तो होगा। सीधा बोले तो परपेंडिकुलर, आड़ा तिरछा करोगे तो परपेंडिकुलर तो ना रहेगा, सीधा सीधा तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा ना। तो आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है आपका? हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। सबसे छोटा डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो रेडियस परपेंडिकुलर हो गया टेंजेंट पे। बस यही प्रूफ करना था, कर दिया सर हमने बातों बातों में। ये लिख लेते हैं इन्हीं बातों को। तो आप लिखोगे OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। OP क्या होगा बेटा आपका? शॉर्ट फ्रॉम सेंटर O टू टेंजेंट AB। तो OP क्या रहेगा आपका? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा सेंटर O से टेंजेंट AB के लिए, ठीक है? फॉर ऑल पॉइंट्स, फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन AB, ठीक है? आगे लिखेंगे आप छोटी सी इंफॉर्मेशन, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस is perpendicular, ठीक है? therefore this implies, ये क्या इंप्लाई करता है? OP क्या है? परपेंडिकुलर होगा AB पे। इसके बाद आप ये लिख देना बस। बात समझ में आती सर आपको? पॉज करके आराम से इसको कॉपी करेंगे। चलो चलिए, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। यहाँ पर ना आप लोग जब फिगर बना रहे हैं बेटा, ये सारी इतनी सारी लाइन मत बनाना, ये जो ग्रीन वाले जो पोर्शन है ना, इनको हटा देना। क्लियर हो रही बात? केवल आपका ये ऑरेंज वाला और ये येलो वाला, ये दो चीज रहेंगी। इस तरीके से सर्कल बनेगा, टेंजेंट, ये रेडियस बनाओगे, एक तो परपेंडिकुलर इस पर और एक दूसरा एक कंस्ट्रक्शन वाला काम। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं बनाना है, ठीक है? चलो अब हम ना एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। सिंपल सी एक्सरसाइज है यार इसकी, ज्यादा कुछ नहीं है।
अच्छा, ये जो अभी आपको थ्योरम बताई इस पे एक बेस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले हम इसको देख लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन सर्कल हैव। अच्छा देखो, टेंजेंट की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी, टेंजेंट क्या होता है, सर्कल पे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट आंसर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे से जो लाइन पास कर जाए उसे हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। बट ऐसे कितने सारे पॉइंट होंगे सर्कल पे, इनफाइनाइट। एक बच्चा मैं ऐसे हाथ पे लिख के ऐसे दिखा रहा है, ठीक है, बहुत छोटा सा बच्चा है वो और मोटा सा, ठीक है, कमेंट में आप बताओगे कौन है, ठीक है आपकी तरफ से शार्ट आउट आएगा। तो सर क्या कि इनफाइनाइट पॉइंट है तो मतलब इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकते हैं, कितने टेंजेंट बन सकते हैं आपके, सो यू हैव इनफाइनाइटली मेनी, ठीक है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट इट कैन हैव। फिर बोला गया अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, कितने पॉइंट पे करता है, हाँ इन वन पॉइंट, कितने पॉइंट पे करता है, वन पॉइंट। प्रॉम्प्टर है ना तू मेरा, सामने सामने ऐसे लगा रहे हाथ, चलो गुड। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, सीकेंट बोलते हैं। इस तरीके से पास कर जाए दो पॉइंट पे उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, आपका सीकेंट। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, दो हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, दो ही तो पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, अभी तो बना के बताया था आपको। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक सर्कल और इसके बीच में, टेंजेंट के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, ये आपका एक सर्कल है बच्चे, दिस इज अ टेंजेंट, ठीक है। ये पॉइंट पी पे बोलता है ना, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5, मतलब पी पॉइंट पे बन रहा है और ये पी क्यू आपका टेंजेंट, ऐसा आपने नाम रखा है। इसका रेडियस कितना है बेटा, सर्कल का रेडियस है आपका 5, इसको हम ज्वाइन करा देते हैं इस तरीके से, 5 सेंटीमीटर आपका रेडियस है। थ्रू द सेंटर ओ अ पॉइंट टू, थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, सो दैट आपने करा इस ओ सेंटर से क्यू को इस तरीके से ज्वाइन करा, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी है बच्चे, आपकी 12 है। आपसे बोल रहा है पी क्यू की लेंथ बता दो, किसकी लेंथ बता दो, पी क्यू की लेंथ बता दो। कैसा क्वेश्चन है, सिंपल है टफ है, सिंपल है ना, कैसे सिंपल है, आप बोलोगे सर एक ट्राइंगल में दो साइड दे रहा है, तीसरी साइड निकालने को बोल रहा है, और ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों होगा राइट एंगल ट्राइंगल, आप थ्योरम लिख दोगे क्या, हेंस QP is tangent to circle, टेंजेंट टू सर्कल है, ठीक है, ये आपको गिवन है। एंड P क्या है आपका, P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आपका, देयरफॉर आप बोल सकते हैं OP क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा QP, ठीक है, ये तो पढ़ा था हम लोगों ने, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब आप बोलोगे इन ट्राइंगल OPQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, किसका इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लो। जब दो साइड गिवन होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, तीसरी निकालनी है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हमने किसका इस्तेमाल करा, हमें बोला गया था एक टेंजेंट है सेंटर, आपका इस टाइप के क्वेश्चन आपको सेकंड एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, वो भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है बेटा, ये आपका टेंजेंट है QP, सर्कल गिवन है, रेडियस आपको गिवन है, रेडियस गिवन हो गया, जैसे ही आपको क्या पता चल गया भैया रेडियस तो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, वो आपने लिख दिया सर। जो आपका रेडियस है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ये थ्योरम का आपने प्रयोग करा। फिर आपका ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या बोलेगा, कभी ये साइड और ये साइड देगा, बोलेगा रेडियस निकाल दो, ठीक है, कभी ये देगा बोलेगा फ्रॉम सेंटर इस क्यू वाले पॉइंट को निकाल दो। इन तीनों में से कोई दो चीज देगा, एक चीज निकालने को बोलेगा। क्लियर हो रही बात आपको, ठीक है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लोग क्या बोल सकते हैं बच्चे, OQ का स्क्वायर किसके बराबर होगा, OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। OQ 12 है आपका, और क्या गिवन है आपको, गिवन ऑल्सो OQ 12 है, 12 सेंटीमीटर, OP आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। OP is 5 का स्क्वायर, QP स्क्वायर यू हैव टू फाइंड आउट, दिस इज 144, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहाँ क्या माइनस हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा
हाँ 1 9, यू विल पुट स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, या फिर स्क्वायर उधर जाएगा तो QP की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 119 सेंटी। बात समझ में आ रही है? अच्छा यहाँ पर ना कुछ जो ज्यादा अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कुछ ज्यादा ही अच्छे या फिर बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, उन्हें मैंने बताया था, मतलब वो ये गलती कर सकते हैं। क्या गलती कर सकते हैं? आप लोगों को पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बताए थे, 13 12 5। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका हाइपोटेन्यूज अगर 13 है तो उसकी बाकी दो साइड क्या होंगी, 12 5 होंगी। राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी ये 3 साइड है तो इसका मतलब 13 हाइपोटेन्यूज है, 12 और 5 उसके क्या, बाकी क्या साइड्स बचे हैं अदर देन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहां पर हाइपोटेन्यूज क्या था, 12 था, तो आप ये मत बोल देना सर ये 13 हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ही किसी राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। बात समझ में आ रही सर आप लोग को? तो इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से भी आप कर सकते थे, आप सीधा सीधा बोल सकते थे भाई ये 13 तो कभी हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या आपका? नहीं हो सकता। ठीक है, ये 12 हो सकता है आपका? 12 भी नहीं हो सकता। 12 क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज अगर ये दोनों 12 हो जाएंगे, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो जाएगी, तो इसका मतलब आपका ये एंगल और ये एंगल बराबर होने चाहिए थे। ये 90 तो ये भी 90 होना चाहिए था, 180। तो इसका मतलब समझो ये भी ऑप्शन गया यार, ए और बी चला गया, बचा गया आपके पास सी ऑप्शन बचा। अच्छा ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बिकॉज एक ट्राइंगल में ना दो साइड का सम तीसरी से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस तीसरी से हमेशा छोटा हो रहा है, तो ये उसको फुलफिल तो कर रहा है। तो सी और डी में से कुछ आपका ऑप्शन है। अगर आपको तुक्का मारना है, स्मार्ट तुक्का, तो वो क्या होगा, सी और डी में से होगा। वैसे तुक्का मारने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बात समझ में आती है? पॉज करके चलो कॉपी कर लेंगे इसको। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है इसका बेटा, देखेंगे, दैट इज ड्रॉ सर्कल। आपको क्या करना है, एक सर्कल बना देना है। बना देते हैं यार, ये बना दिया, दिल नहीं दुखाना चाहिए ना किसी का। बोल रहे हैं ड्रॉ सर्कल, बना दिया भाई। फिर बोलता है देन यू हैव टू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर अ सीकेंट टू द सर्कल। ओके फाइन, आपसे बोल रहा है एक लाइन आपको गिवन है, ये लाइन गिवन है, कितना एंगल बना है, 0। ठीक है, इसके पैरेलल आपको एक लाइन बनानी है जो कि सर्कल के क्या होगी, टेंजेंट होगी। तो सर ठीक है, बनाते हैं। हमने करा एक लाइन ऐसा बनाई जो सर्कल के क्या है, ऐसा करते हैं, सर्कल को उठा लेते हैं। तो ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। ये लाइन इस लाइन के क्या है, ये मेरी गिवन लाइन है बेटा। दिस इज द, इसको आप मान लो पी क्यू, दिस इज द गिवन लाइन। ठीक है, ये लाइन आपको गिवन है। इस लाइन के पैरेलल आपने क्या बना दिया, एक टेंजेंट बना दिया। क्या बना दिया आपने, ए बी नामक आपने एक टेंजेंट बनाई। ये तो बनाने को बोल रहा है यार तुम्हें, ये बनाने को बोल रहा है। फिर आपसे क्या बोल रहा है कि क्या बना दो, यहां पर एक सीकेंट बना दो। क्या बना दो, क्या बोल रहा है, सीकेंट। सीकेंट भी क्या होना चाहिए, इस लाइन के गिवन लाइन के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है जी, तो दिस विल बी सी डी, आपने मान लिया इसको। तो सी डी क्या है आपका, दिस इज द सीकेंट, दिस इज द टेंजेंट। और आप देखोगे सी डी पैरेलल है ए बी के, एंड दिस इज पैरेलल टू पी क्यू। ये तो बोल रहा है ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट। एक लाइन के पैरेलल आपकी दो लाइन होनी चाहिए सच दैट की एक टेंजेंट होगा और एक सीकेंट होगा टू द सर्कल। ये आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, बस ये करना था। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। तो चलिए, यहाँ पर आपकी छोटी सी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब अपन लोग क्या मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जहां पर मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो दूसरी थ्योरम है वो कराऊंगा और एग्जांपल्स कराऊंगा और एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वाली। ठीक है, चलो फिर तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए इसको। मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, तब तक के लिए।